मैं डॉक्टर गौतम कुमार हेल्थ सेवा एट योर होम से आज डिस्कस करने जा रहे हैं विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई को एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहते हैं या फिर इसको फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स कहते हैं। ये क्या करता है, हमारे बॉडी के फ्री रेडिकल्स को डिस्ट्रॉय करता है, न्यूट्रलाइज करता है और हमें एंटी एजी प्रोसेस में डालता है। मतलब हमारे एज को ये बढ़ाता है फ्री रेडिकल्स को डिस्ट्रॉय करके। इसका मोस्ट कॉमन फॉर्म जो मार्केट में अवेलेबल है वो अल्फा टेकोफेरॉल के फॉर्म में अवेलेबल होता है। अब अगर हम देखें कि विटामिन ई का फंक्शन क्या है, तो जैसे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि एज अ एंटीऑक्सीडेंट ये वर्क करता है। दूसरा अगर हम देखें, ये सेल के लाइफ को बढ़ाता है। कैसे? फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करके, और उस तरह से ये एजिंग प्रोसेस को डिले करता है। दूसरा अगर देखें तो ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, जो कि बैक्टीरिया और वायरस से फाइट करने में हमें मदद देती है। तीसरा देखें कंडीशन की स्किन को भी ये प्रोटेक्ट करता है हमारे यूवी लाइट से। इसी कारण से बहुत सारे प्रोडक्ट्स में, जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, उसमें विटामिन ई का यूज़ होता है, जो कि हमें यूवी लाइट से बचाता है। चौथा फंक्शन इसका है आई हेल्थ में, ये आई को भी प्रोटेक्ट करता है। और पांचवा है एज अ एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट भी ये वर्क करता है। अब अगर देखें कि विटामिन ई का सोर्स क्या क्या है, तो पहले तो फूड पार्टिकल्स हैं, जो कि हम देखते हैं नट या सीड्स हैं, जैसे सनफ्लावर सीड्स है, उस सब में भी हमारा विटामिन ई मिलता है। फिर सर्टेन ऑयल है जो कि प्लांट बेस्ड ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, या फिर सफोला ऑयल है, उसमें विटामिन ई की मात्रा मिलती है। एवोकाडो में मिलता है, फोर्टिफाइड सीरियल्स है उसमें मिलता है, और लास्टली हम देखें कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी विटामिन ई मिलता है। अब अगर हम देखें कि विटामिन डी की डिफिशियंसी से क्या क्या हो सकता है, तो पहला जो प्रॉब्लम होता है वो स्किन प्रॉब्लम होता है, जिसमें कि रैशेस, रेडनेस या इरिटेशन स्किन पे हो सकता है। दूसरा देखें कि मसल वीकनेस हो सकता है। तीसरा, आई में प्रॉब्लम हो सकता है, विजन जा सकता है, मैकुलर डिजेनरेशन और कैटरेक्ट जैसे प्रॉब्लम्स भी होते हैं विटामिन ई की कमी से। नर्वस सिस्टम में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, नर्व डैमेज हो सकता है, या फिर अगर हम देखते हैं कि नर्व डैमेज होने के कारण हमारे कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ सकता है। अब अगर देखें हम कि विटामिन डी की डिफिशियंसी के टाइम पे अगर हम हायर डोज ऑफ विटामिन ई ले लेते हैं, तो उस केस में हम देखते हैं कि बहुत सारे जो ब्लड थिनर कार्डियक डिजीज के पेशेंट लेते हैं, उस केस में ये उसके प्रॉपर्टी से इंटरफेयर करता है और ब्लीडिंग कॉज करवाता है। तो इस केस में कभी भी अगर हम लोग सप्लीमेंट विटामिन ई का ले रहे हैं, तो डॉक्टर के सुपरविजन के अंदर ही होके लेना चाहिए। तो इस तरह से हम देखें कि विटामिन ई का बहुत सारे रोल्स हैं हमारे बॉडी में, उसके डिफिशियंसी से क्या होता है, उसके ओवरडोज से क्या होता है। तो इस तरह से हम इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू दोस्तों।